नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आइए हमारे बिहार के जितने प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके गणना प्रपत्र में और मोबाइल ऐप में। जो गणना प्रपत्र में क्वेश्चन नंबर 12 है अस्थायी प्रवासीय स्थिति, इसको पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रवासीय स्थिति क्या होती है। तो प्रवास उसे कहते हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं और जगह है, दूसरे जगह है। तो प्रवास भी दो तरह का है, एक अस्थाई प्रवास है और दूसरा अस्थाई प्रवास है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बिहार के किसी अन्य जिले में आप हैं तो बिहार के अन्य जिले में भी आप अस्थाई प्रवास या अस्थाई प्रवास में हो सकते हैं। पहले अस्थाई प्रवास क्या है इसको समझ लें। यानी आप अपना घर पूर्णतः छोड़ चुके हैं और भविष्य में कभी भी आपके आने की संभावना नहीं है, उसी को हम अस्थाई प्रवास कहेंगे। चाहे वो आप अपने जिले से बाहर हो, राज्य से बाहर हो या अपने देश से बाहर हो, भविष्य में कभी भी आपके आने की संभावना नहीं है तो अस्थाई प्रवास में है। लेकिन अस्थाई प्रवास में वही लोग आएंगे, वही परिवार, वही व्यक्ति होगा जो अपने जिले से बाहर है, बिहार में किसी अन्य जिला में है, या अपने राज्य से बाहर है, भारत में किसी अन्य राज्य में है, या अपने देश से बाहर है, लेकिन वह निकट भविष्य में 6 महीना से अधिक बाहर रहा है और 1 साल के अंदर वह अपने फिर देश में, राज्य में या अपने जिले में आ जाता है, वैसे व्यक्ति या परिवार को हम अस्थाई प्रवास में कहेंगे। अब आते हैं बात कि परिवार अगर पूर्णतः नहीं रहता है, परिवार नहीं रहता है पूर्णतः, तो वही हुआ अस्थाई प्रवास। पूर्णतः नहीं रहता है कहने का मतलब है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। लेकिन तो अस्थाई प्रवास की तो गिनती आपको करनी ही नहीं है। प्रथम चरण में भी नहीं करनी थी और द्वितीय चरण में भी नहीं करनी है, न गणना प्रपत्र न मोबाइल ऐप पर। लेकिन प्रथम चरण में आपने किसी व्यक्ति या किसी परिवार की आपने एंट्री कर लिया कि हाँ वो आएगा, और द्वितीय चरण में पता चल रहा है कि नहीं वो व्यक्ति नहीं आएगा किसी कीमत पे, तो वैसे व्यक्ति की गणना प्रपत्र पर नहीं करनी है। ठीक है। और मोबाइल ऐप में वैसे व्यक्ति या वैसे परिवार, अगर परिवार ही पूरा नहीं आएगा तो वहां पे सबसे पहले कह रहा है कि इज फैमिली लिविंग, तो ऑप्शन चुन लेंगे। वहां पे है, यहाँ पे यस है और यहाँ पे नो है, तो नो वाला ऑप्शन चुन लेंगे। उसी समय काम खत्म हो गया क्योंकि वो अस्थाई प्रवास में चला गया है। अब आते हैं सदस्य के बारे में। अगर कोई सदस्य बिल्कुल वहां से चला गया है, तो बिल्कुल चला जाने का मतलब क्या है? कोई उसके घर बेटी थी जिसकी शादी हो गई, तो वो मायके से ससुराल चली गई, तो उसकी गिनती वहां पे होगी। उस परिस्थिति में हम जब सदस्य का जाएगा, जब सीरियल नंबर, तो उसमें यहां नहीं रहते हैं को चूज करेंगे। ठीक है। सदस्य वाला में जीवित नहीं किसको चूज करेंगे? तो जीवित नहीं ये कहां चूज कर रहे हैं? मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं। जीवित नहीं है वो किसको चूज करेंगे? तो जीवित नहीं हम उसको चूज करेंगे जो मर चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्थाई प्रवास, तो आइए इसके लिए आपको 7 गो कोड है। लागू नहीं में हम किसको करेंगे? तो जो प्रगणक या पर्यवेक्षक के समक्ष जो व्यक्ति या परिवार उपस्थित है, उन सभी लोगों के जो 12 नंबर जो कॉलम है उसमें 0-1 भराएगा, यानी लागू नहीं, यानी वो अस्थाई प्रवास में नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति पंजाब या दिल्ली रहता है लेकिन अभी उपस्थित है, तो उसके लिए भी लागू नहीं होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जब गिनती हो रही है, कोई परिवार बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कर रहा है, तो गणना प्रपत्र में उसकी एंट्री होगी। जैसे ही लागू नहीं है, इनका भी गणना प्रपत्र में एंट्री होगी, सारे लोगों की गिनती होगी। लागू नहीं मतलब कि वो बाहर नहीं रहता है, तो अधिकतर लोग तो बिहार के अपने बिहार में ही है, तो अधिकतर लोगों के लिए कोड हो जाएगा 01। लेकिन जो बिहार से बाहर रहते हैं, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र या अन्य देश में या राज्य में रहते हैं, उन्हीं के लिए बाकी इन कॉलम का उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? तो गणना प्रपत्र में इनकी एंट्री होगी,
इन सभी लोगों की भी एंट्री होगी। इनकी तो एंट्री हो ही रही है, इन लोगों की भी एंट्री होगी। किसी किसी जिला से मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है यूट्यूब पे कि सर गन्ना प्रपत्र में एंट्री कर लिए हैं और मोबाइल ऐप में यहां नहीं रहते हैं सेलेक्ट कर लिए हैं। बहुत भयंकर गलती कर दी आप। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को बताइए। तो आगे बढ़ते हैं हम कि गन्ना प्रपत्र। तो गन्ना प्रपत्र में इन सदस्यों की एंट्री 100% होगी। और मोबाइल ऐप में क्या होगा, तो बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार है तो इनका कोड दिया जाएगा। अगर कोई एक ही व्यक्ति है तो उनका कोड दिया जाएगा उस सीरियल नंबर पर, और बाकी उसमें अगर 4 सदस्य और है तो उनके लिए लागू नहीं यूज किया जाएगा। अगर पूरा परिवार ही है तो अगर पिताजी नौकरी के कारण, प्रधान अगर नौकरी के कारण कहीं है और उसके साथ छोटे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, 1-2 साल के हैं, या पत्नी है, गृहिणी है, तो पूरे परिवार के बारे में बताया गया है कि क्या उनके लिए कॉमन कोड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी में, हाँ, इसमें बताया गया है कि पहली बात कि 1 वर्ष से अधिक जो बाहर हो और 6 महीना, कम से कम 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष से कम यहाँ अपने गन्ना क्षेत्र में आ जाता है तो वही अस्थायी प्रवास में है। तो अस्थायी प्रवास में इन लोगों की कोड दिया जाएगा। मैं बता दिया कि अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको लिखेंगे, और परिवार नहीं करता है तो लागू नहीं, अन्य और उसका सदस्य। लेकिन अब पूरा परिवार के लिए तो वही कोड लिखेंगे। अगर नौकरी या रोजगार कोई एक व्यक्ति करता है तो ये 2 कोड सबके लिए, बच्चों के लिए भी वही लागू होगा। जबकि इसमें बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा का भी कोड है, यहाँ पे 3। तो बच्चे अगर पापा वहाँ पे नौकरी करते हैं तो वहाँ 2, और बच्चे वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं तो चूंकि पापा नौकरी करते हैं इसके चलते ना बच्चे वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। तो अस्थायी प्रवास की स्थिति में बताया गया है कि यदि पूरा परिवार अस्थायी प्रवास की स्थिति में हो तो जिस प्रयोजन के लिए बिहार के अन्य स्थान या देश के अन्य राज्य या किसी अन्य देश में हो तो निर्धारित विकल्प और कोड परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान होंगे। एक ही कोड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए ही पूरा परिवार हो सकता है पिताजी तब उसके लिए ये बिहार के अन्य स्थान पर तो शिक्षा ले रहा हो तो 3, अन्य राज्य में शिक्षा ले रहा होगा तो 6, अन्य देश में नौकरी कर रहा होगा तो 5, अन्य देश में शिक्षा ले रहा होगा तो 7। ये कॉमन कोड हो जाएगा उस, अगर पूरा परिवार रह रहा है तो। सिर्फ एक व्यक्ति है तो उसके लिए वो कोड डालिए। अब बात आ रही है कि प्रथम चरण में किसी का एंट्री कर लिया गया और द्वितीय चरण पता चल रहा है कि वो अब नहीं है, बस उसी के लिए ये परिवार यहाँ नहीं रहते हैं। शुरू में इस फैमिली को नो सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल ऐप में, और उनकी गणना गन्ना प्रपत्र में नहीं होगी। ये क्लियर हो गया। अब ये हो गया आपका। आगे अब मैं बढ़ रहा हूँ कि वैसे व्यक्ति जो गन्ना के समय प्रगणक या पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं हो और बिहार के किसी अन्य स्थान पर शिक्षा या रोजगार के लिए अस्थायी रूप से प्रवासित हो तो गणना प्रवासित स्थान पर भी होगा। मैंने बिहार के किसी अन्य स्थान पर हूँ, कह रहे कि नहीं तो वहीं पे कह दीजिए आप गन्ना करा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर पूरा परिवार दबाव डालता है कि नहीं उनकी गन्ना यहाँ पे होगी तो यहाँ करा लीजिए। अब एक और बात है, 6 महीना से अधिक और 1 साल के अंदर कोई परिवार अगर आ जाता है तो वो अस्थायी प्रवास में है, अस्थायी प्रवास में नहीं कहा जाएगा। तो उनकी गिनती हम कर रहे हैं। लेकिन उस परिवार का कोई एक सदस्य नौकरी पेशा के चलते बिहार के किसी अन्य स्थान पर या देश के किसी अन्य स्थान पर या विदेश में किसी अन्य स्थान पर 2 साल से अधिक है, लेकिन उनके मम्मी पापा बेटा बेटी यहाँ पे रहकर काम यहाँ पे है, बिहार में है, तो उस व्यक्ति को अस्थायी प्रवास में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके कारण वो रोजगार वहाँ कर रहा है या नौकरी कर रहा है। तो उसकी भी गिनती हम यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं रहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ जिलों से आ रही है समस्या कि वो अस्थायी प्रवास में वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहते हैं डाल दे रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये ऑप्शन चूज करना ही नहीं है। सभी लोग के लिए यहाँ रहते हैं चूज करना है, और अस्थायी, और उसको क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें अस्थायी प्रवास में जो उनके लिए कोड होगा निर्धारित वो डालिएगा। अब बात आ रही है कि अगर कोई पूरा परिवार रह रहा है तो प्रधान किसको नियुक्त करेंगे, तो प्रधान हम किसी परिवार के सदस्य को नियुक्त कर लेंगे। लेकिन अब वहाँ स्वघोषणा कौन करेगा, हस्ताक्षर कौन करेगा, तो स्वघोषणा पर हस्ताक्षर उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए और बोलिए कि आपका कोई निकट संबंधी जो है आपके
भाई बहन माता पिता अगर वहाँ पे हैं, जीजा साली कोई भी संबंधित, तो उनको बोलिए मनोनीत कर रहे हैं जिसको, उन्हीं से आप हस्ताक्षर करा लीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब बात आ रही है कि इनका एक स्पेशल कोड भी देना है, और स्पेशल कोड की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आज ही देख लीजिएगा। ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि अपलोड हो गया हो, और नहीं तो कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगा। जो है आपका कि जिला का कोड और राज्य का कोड और देश का कोड, सभी का कोड मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में। उस कोड को कहाँ अंकित करना है, मान लीजिए कोई पवन कुमार है और वो बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करते हैं, तो मान लीजिए उनका फॉर्म गणना प्रपत्र में भर रहे हैं, तो गणना प्रपत्र में उस कोड को अंकित करना है कि बिहार के किस जिला में है वो, या भारत के किस राज्य में है अगर राज्य में है तो, या विदेश में है तो किस देश में है, उसको भी अंकित करने का नया फरमान जारी किया गया है हमारे बिहार सरकार के जो सचिव है सोहेल सर के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि ये गणना प्रपत्र है और यहाँ पे आधार संख्या है। अब देख रहे हैं आप लोग, आधार संख्या है। आधार संख्या के बगल में थोड़ा सा जो जगह है तो उस व्यक्ति का जो डिटेल्स लिख रहे हैं वहीं पे उसका कोडवा लिख देंगे 2 डिजिट में, ठीक है। यानी अगर बाहर है भारत के, विदेश में है तो विदेश का कोड लिखिए, अगर राज्य में है तो राज्य का कोड लिखिए, जिला में है तो जिला का कोड लिखिए। इतना काम करना है। और कोड क्या होगा, कोड के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अस्थायी प्रवास में वैसे व्यक्तियों को यहाँ नहीं रहते हैं सेलेक्ट नहीं करना, अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। टोटल ब्यौरा आपको मोबाइल ऐप में भी देनी है। अगर यहाँ नहीं रहते हैं कि सबमिट कर लीजिएगा, तो ये पर्यवेक्षक के पास भी अधिकार नहीं है, गलती हो जाएगा कि उसको एडिट करके जोड़ सके, तो ये गलती कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और आप कमेंट कीजिए तो अपने जिले का नाम जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू।